करनी है तो हम भी जनाब अगले 5 सालों में अगर इन्हीं दांतों को हुकूमत दे दी जाती है तो इनमें से कोई भी उठ के ये कहते हैं कि जनाब हम अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, और हम जैसा कोई भी बंदा उसके राह में रुकावट बन के खड़ा हो जाए कि जनाब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और रातों रात वो गायब हो जाए किसी भी वजीर के कहने पे, तो मुझे बताएं हमारे खानदान किस एजेंसी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि जनाब हमारे बच्चे कहाँ हैं? आप तो कानून बना चुके, आप तो कानून ले आए असेंबली में, हमारे खानदान वाले अदालत में भी नहीं जा सकेंगे कि जनाब 90 दिन तक तो आप किसी को भी बगैर अरेस्ट वारंट के उठा के गायब कर सकते हैं। ये बनाना रिपब्लिक बना दिया आप लोगों ने। ये बदमाशियां नहीं चलेंगी। ये रियासत पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ अवाम की रियासत है। ये मां होती है रियासत और 25 करोड़ अवाम की है, 2% अशराफिया की नहीं है। वी विल प्रूव इट इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने इन बदमाशियों को होकर रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह चलता रहा तो लोग मायूस हो जाएंगे और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और फिर ड्रामेबाजी क्या होती है, कैबिनेट में बैठ के सारे वजीर कठपुतलियों की तरह साइन करते हैं सारे बिल्स पे, सारी ड्राफ्ट्स पे, और उसके बाद जनाबे अली जब सेनेट में जाता है तो 1-2 मोहरे अपनी जमातों के खड़े कर दिया जाता है कि आप मुखालफत कर देना ताकि पार्टी की इज्जत भी बच जाए और कसरत राय से बिल भी मंजूर हो जाए। भाई कब तक ये तमाशे चलते हैं? यही तो आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओ जी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी, ओ जी नून लीग के फलाने सेनेटर बड़ा शेर का बच्चा है जनाब उसने मुखालफत कर दी। मुखालफत की है तो फिर पीपल्स पार्टी का सेनेटर जरदारी के खिलाफ अला में बगावत बुलंद करे कि ये भुट्टो का नजरिया नहीं है। फिर नून लीग के सेनेटर अला में बगावत बुलंद करे नवाज शरीफ के खिलाफ कि ये क्या बदमाशी मचाई हुई है। आज जो पीटीआई ने पिछले 5 सालों में उल्टे सीधे करारदादें पेश की, मंजूर करवाई, आज उनके गले का फंदा बन के बैठी हुई है। आज लिख लें अगले 5 साल पीडीएम के गले का फंदा वो रेजोल्यूशंस होंगी जो आज ये लोग लेके आ रहे हैं। इनको तो अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आपको फिर जनाब एहसास दिलाने के लिए भी कोई नहीं होगा। जितनी पाबंदियां मीडिया पे लगा दी हैं, आए रोज सहाफियों को उठाया जा रहा है। हसनैन वो शख्स है जो इस वक्त आपके नया पाकिस्तान चैनल को चलाने वाला, जिसके 32 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हसनैन वजीराबाद का लड़का है जिसे आपने गिरफ्तार किया। मैं इस चीज का गवाह हूं। 3 साल पहले जब वो पहली बार मुझसे इंटरव्यू लेने आया था तो कहता था शहीद भाई मेरे मुल्क में लोग हमारी अफवाज पे बकवास करते हैं। शहीद भाई लोग कहते हैं कि बहुत सारा बजट खा जाती है, इनको जवाब दें। हमने जवाब दिया उन लोगों को जो कहते थे 70% बजट ये खा जाते हैं। हमने जवाब दिया कि 18% सिर्फ बजट डिफेंस का होता है, जिसमें आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और एटॉमिक का होता है। उनमें से फौज का बजट टोटल 4 से 5% होता है, जिसमें से 2.4% जो है वो टैक्स कीमत में वापस कर जाते हैं। टोटल फौज का बजट ही 1.3% होता है। फौज को दिफा करने में जितना किरदार इसने अदा किया था, जिसे आज उठाया गया एफआईए की जानिब से, इतना शायद ही किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने किया हो। आपके जो ये यूट्यूबर्स हैं भाईजान, ये सारे वो लोग हैं जो मुफ्त में रियासत के बयानिया का दिफा कर रहे होते हैं। टीवी चैनल्स को तो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तेहारात देने पड़ते हैं, इनको क्या देना पड़ता है? इनको जेलें देंगे। तो जो लोग, जिन लोगों ने हमेशा से पाकिस्तान का दिफा किया, इसके नजरिया का दिफा किया, इसके खिलाफ बकवास करने वालों को शट अप कॉल दी, आप लोग जब उनके साथ ये करेंगे तो कल को पाकिस्तान की फेवर में बोलने वाला कौन होगा? मुझे बताएं। कब तक ये चलेगा कि एक बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा है, उसे उठा के ले जाओ कि जनाब एंटी स्टेट हो गया। भाई कहां का एंटी स्टेट? वो खुद इतना बड़ा प्रो स्टेट होता तो इधर मुल्क में बैठा हुआ होता, भगोड़ा बन के 4 साल से बाहर बैठा हुआ है। प्लेटलेट्स उसके पूरे नहीं हो रहे। हशाश बशाश वजीर आजम साहब पिछले 1.5 साल से पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, दुनिया के दौरे कर रहे हैं, ठीक ठाक है। अगर खुदा ना खास्ता कल को इनकी हुकूमत नहीं बनती, अल्लाह करे ना बने, तो फिर इनके प्लेटलेट्स का भी मसला बन जाएगा, बाहर फरार हो जाएंगे। कब तक ये तमाशा चलेगा? इलाज के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, सर्जरियों के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, बच्चे इनके पढ़ेंगे बाहर पढ़ेंगे, कारोबार इनके होंगे बाहर होंगे, तो फॉरेन पॉलिसी तो आपकी मोहताज रहेगी ना फिर बाहरों की। दूसरे ममालिक की फॉरेन पॉलिसी आपकी हमेशा से मोहताज रहेगी। जब आपके बिजनेस वहां पे, जब आपके बच्चे वहां पे, आपकी बेगमात वहां पे, आपके कारोबार वहां पे, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके स्विस अकाउंट सारे वहां पे, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और आपके आने वाली नस्लें, जालिब ने बड़ा अच्छा कहा था कि ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे इनके जानशीन। ये सिर्फ हुकूमत करने के लिए इधर आते हैं, ये सिर्फ हमें जलील और रुस्वा करने के लिए इधर आते हैं। बाकी ये 4 साल बाद दफा होंगे। और आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाई,